कंटिन्यू करते हैं। और एमटीके सीपीयू के बारे में आपको बता रहे थे, और लास्ट में हमने बताया था एमटीके सीपीयू में टूल्स के बारे में, ड्राइवर के बारे में, और उसी एमटीके सीपीयू में जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं वो टूल्स का कुछ डिटेल्स हम आपको भी बताने वाले हैं। हम लोग एसपी फ्लैश टूल यूज करते हैं, लास्ट क्लास में बताया था इन चीजों के बारे में। कोई सा भी फोन आप लोग सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो उसमें कुछ बेसिक्स ध्यान रखना है। आपने ड्राइवर इंस्टॉल कर देना है और टूल्स को ओपन कर लेना है। फाइल को सिलेक्ट करने के लिए लास्ट क्लास में बताया ही था, और इस फाइल्स में कुछ चीजें होती है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। आप नॉर्मली स्टेप नोट कर लीजिए। हम लोग टूल्स जो यूज करते हैं एसपी फ्लैश टूल कैसे यूज करते हैं, अभी कुछ कमर्शियल प्रोसेस भी बताएंगे जिसमें कि आप गूगल से आराम से आप हेल्प ले सकते हो। तो नोट बना लीजिए, एसपी फ्लैश टूल यूज। एसपी फ्लैश टूल यूज। पॉइंट 1 बनाइए, ऑल एमटीके यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल कर दे। नेक्स्ट पॉइंट बनाइएगा, तो क्या बोले? ऑल एमटीके यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करे। इसी के नीचे पॉइंट बना के आप लिखते जाइएगा आगे का प्रोसेस। एसपी फ्लैश टूल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर ले। हाँ हाँ बोलो। क्या बोले सर? एसपी फ्लैश टूल लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लें। एसपी फ्लैश टूल लेटेस्ट वर्जन जो है आपको इंस्टॉल करना है। और अगला पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, ओपन एसपी फ्लैश टूल, सेलेक्ट स्कैटर फाइल, ओपन एसपी फ्लैश टूल, सेलेक्ट स्कैटर फाइल, क्लिक ऑन डाउनलोड।
सिलेक्ट एसपी फाइल किया सर? सिलेक्ट स्केटर फाइल मतलब हिंदी में समझ लीजिए, स्केटर। एसपी फ्लैश टूल को खोल लेना है और स्केटर फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। ये जो फाइल है, ये दूसरे नंबर का जो फाइल है, ये स्केटर फाइल होता है। स्केटर फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लिखना है क्लिक ऑन डाउनलोड। ये देखिए डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है और फोन को कनेक्ट करना है। और एक और चीज ध्यान रखना है, फोन को कनेक्ट करने वक्त आपको कंप्यूटर को खोल लेना है, डिवाइस में ड्राइवर वाले को। कंप्यूटर पे देखिए, इधर ध्यान दीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। और उसके बाद आपको क्लिक करना है। कौन है भाई? अरे मंटू कुमार जी, माइक बंद कीजिए, सुनाई नहीं देता। ठीक है, डिवाइस मैनेजर पे आप इसको क्लिक कर लीजिए और इसको एडजस्ट करके रखिए ताकि डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद क्या करना है सर? एक मिनट सर, देखिए समझा देते हैं, फिर नोट भी करवा देंगे। देखिए डिवाइस मैनेजर को ऐसे खोल के आपको रख लेना है ताकि आपका फोन कनेक्ट होता है या नहीं। लास्ट क्लास में जो फोन हम कर रहे थे उसमें ईएमएमसी का इशू था और कस्टमर यदि रिस्क लेता तो उसके आईसीस के ऊपर हीट मार के आप काम कर सकते थे, संभावना था कि बन सकता था, नहीं तो ईएमएमसी ही करना पड़ता उस मॉडल में। तो डाउनलोड पे देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको क्या करना है, ड्राइवर को सबसे पहले इंस्टॉल कर देना है। दूसरा ऑप्शन है ये एसपी फ्लैश टू लेटेस्ट वर्जन खोल लेना है और डाउनलोड फाइल सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक कर देना है और फोन को कनेक्ट करना है। यहाँ पे इस साइड जो ड्राइवर वाला जो पैनल है, इसमें आपको कॉम पोर्ट बनेगा, जो लास्ट क्लास में हमने दिखाया भी था आपको। यदि कॉम पोर्ट नहीं बनता है, जो भी तरह का कॉम पोर्ट आपको एरर करता है, वही वर्जन का ड्राइवर डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, जैसे कि वीकॉम ड्राइवर का लास्ट में इशू कर रहा था, तो वीकॉम ड्राइवर को हमने डाउनलोड किया गूगल से और इंस्टॉल कर दिया, उसके बाद भी नहीं ले रहा था। तो हमने क्या किया कि फोन को रीसेट का हार्ड रीसेट करने के लिए ले गए, हार्ड रीसेट भी नहीं लिया, सेटिंग से रीसेट करने का कोशिश की, वो भी नहीं लिया। और ये टोटली जो रिस्पॉन्स आता है, इसका यही मतलब है कि आपका ईएमएमसी गया हुआ है। यदि नॉर्मली सॉफ्टवेयर का इशू होगा तो आप बटन से फोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं या सेटिंग से रीसेट कर सकते हैं। यदि सेटिंग से भी रीसेट नहीं ले रहा हो और बटन से भी हार्ड रीसेट नहीं ले रहा हो, तो ऐसे केस में आपको समझ आना है कि फोन में ईएमएमसी आईसी यानी सॉफ्टवेयर वाली जो आईसी है वो आपको प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हार्डवेयर से प्रॉब्लम है बोल रहे हैं सर? हाँ, ईएमएमसी का भी आप लोग को डेवलपमेंट करना पड़ता है, थोड़ा सा वक्त लेंगे। ईएमएमसी का भी लोग सेटअप कर रहे हैं। मोबाइल की काटते माइक ऑफ करके रखिए सभी लोग, जिनको डिस्टर्ब मत करिए ज्यादा। यहाँ से हम आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ज्यादा परेशान नहीं हुए इसके लिए। तो ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। डाउनलोड पे क्लिक करना है और फोन को कनेक्ट करना है। यदि प्रोसेस नहीं लेता है इन केस, तो आपको दो चीजें करने हैं, उसको ट्राई करने। 100% प्रोसेस सेम ही होगा, दो चीजें ट्राई करने हैं। पॉइंट 1, आपको करना क्या है कि टूल्स का वर्जन चेंज करना है, समझ गए। और पॉइंट 2, फाइल यदि काम नहीं कर रहा है तो फाइल का वर्जन चेंज करना है। और पॉइंट 3, यदि आपका काम नहीं कर रहा है तो दोबारा से फोन को कनेक्ट करिए और इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देखिए, डाउनलोड ओनली दिया हुआ है, फर्मवेयर अपडेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड दिया हुआ है। इस तीनों ऑप्शन का भी वजह खासियत हम आपको समझा देते हैं।
तो अभी जस्ट ही हमने बताया है 3-4 चीज करना, इतना प्रोसेस करने के बाद टूल्स के वर्जन को चेंज करना है, फाइल को चेंज करना है, और यहाँ पे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इस तीनों ऑप्शन को बारी बारी से आपको चेंज करके देखना है। इस तीनों ऑप्शन का क्या सा वर्किंग होता है वो नोट भी करवा देते हैं और आपको हम समझा भी देते हैं। देखिए, डाउनलोड ओनली है, इसका मतलब ये है, ये टूल्स इसलिए काम करता है कि जो भी फाइल आपके फोन में करप्ट है सिर्फ उसी फाइल को रिपेयर करेगा। डाउनलोड ओनली ऑप्शन जो है सिर्फ उसी फाइल को रिपेयर करेगा जो फाइल आपका करप्ट है। ठीक है। फर्मवेयर अपग्रेड, फर्मवेयर अपग्रेड में क्या होगा, जितने भी पुराने फाइल हैं फोन में जो सॉफ्टवेयर हैं उसको रिमूव करके एक नया सॉफ्टवेयर को चढ़ाएगा, बट डाउनलोड ओनली में रिपेयर करता है। फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड, जब नहीं कुछ बात बनता है तो हम लोग फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड करते हैं। इसमें 99% केस है कि आपके फोन का IMEI निकल जाएगा, उड़ जाएगा, IMEI खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा से IMEI रिपेयर करना पड़ेगा। समझ गए? ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों ऑप्शन की खासियत है आप 2 ऑप्शन यूज करिए, कोई परेशानी नहीं है। डाउनलोड ओनली यूज करिए, फर्मवेयर अपग्रेड यूज करिए, कोई परेशानी नहीं है। तीसरा ऑप्शन सबसे लास्ट में हम लोग यूज करते हैं, फॉर्मेट ऑल प्लस डाउनलोड। जब ये फॉर्मेट ऑल होता है ना, फोन का बायोस को भी उड़ा देता है। कहने का सेंस, फोन के जो IMEI नंबर होते हैं, उनके जो फोन के इंट्रोडक्शन होते हैं, पहचान होते हैं IMEI नंबर, उसको भी रिमूव कर देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नोट कर लीजिए ऑप्शन को। SP फ्लैश टूल में डाउनलोड ओनली करके एरो सर पहले इसका तो बता दीजिए ना सर। जी, फोन अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो टूल्स का वर्जन चेंज करें। नहीं, फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ड्राइवर, ठीक है, और कनेक्ट होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है तो टूल्स का वर्जन चेंज करना। ठीक है, अभी हम नोट में लिखवाएंगे इस चीज को, अभी तो नॉर्मली समझाए हैं आपको, नोट्स में लिखवा देंगे आपको। ठीक है, तो SP सर, हेलो, तो सर, जी जी, ये आपने लिखा था ओपन SP फ्लैश टूल, सिलेक्ट स्कैटर फाइल, क्लिक ऑन डाउनलोड। इसको करने के साथ साथ ही आपको दूसरा एक मेनू भी मैंने खोल के देखना है, उसमें वो शो कर रहा है कि नहीं, तो उसका पॉइंट लिखाएंगे बोले थे सर। डिवाइस मैनेजर का भी ऑप्शन लिखवाना पड़ेगा। ठीक है, लिखवा देते हैं। देखिए, हाँ सर, आप देखिए स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, डिवाइस मैनेजर ओपन कैसे करें इसके लिए नीचे हम लिख लीजिए। नॉर्मली तो पता ही होगा सभी लोग को, जिनको पता नहीं है वो नोट कर लीजिए। इस पीसी पर राइट क्लिक करें, पॉइंट बनाइएगा, डिवाइस मैनेजर को, ड्राइव मैनेजर को कैसे ओपन करें। दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, माइनेज पर क्लिक करें, दिस पीसी पर राइट क्लिक करें, माइनेज पर क्लिक करें, उसके बाद आपको डिवाइस मैनेजर दिख जाएगा, डिवाइस मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। बस इतना ही, 3 स्टेप में हो जाना है। उसके बाद ये देखिए डिवाइस, बताइए। दिस पीसी पर राइट क्लिक करें जी, उसके बाद स्क्रीन पे थोड़ा सा देखिए, और एक बार रिवीजन कर दीजिए।